Hello students, today we are going to start next lecture of your chapter coordinate geometry. Yesterday we solved exercise 9.2 up to question number 14 और एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिया था. आज सबसे पहले उसी पे डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.1. उसके बाद आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. देखो क्वेश्चन क्या था. इफ 0,0 एंड दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन थे एंड 3,√3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल then find the third vertex. Then find the third vertex of triangle. अब देखो आपके पास दो वर्टेक्स गिवन है, को थर्ड वर्टेक्स निकालना है. कल मैंने इसका हिंट दिया था आपको, तो देखो सॉल्यूशन लेते हैं अपन. लेट ए जो है वो 0,0 है, बी जो है वो 3,√3 है एंड सी जो आपको निकालना है अपन ने मान लिया x, y आर 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. देखो आपने क्या किया, ए बी सी आपके 3 वर्टिसेस हो गए इक्विलेटरल ट्राइंगल के. अब देखो आपको करना क्या है. देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मींस ट्राइंगल कुछ इस टाइप का है. ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है. ए के मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,0, बी के मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,√3 और सी के मुझे दे रखे हैं x, y. अब एक चीज देखना, ये और ये इक्वल है क्या? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी बी सी और सी ये तीनों इक्वल होंगे. देन मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए. एम आई राइट? अब देखो मैं सबसे पहले ए बी और बी सी को कैलकुलेट करता हूं. वहां से देखो अपने को क्या मिलता है. मैंने यहां से ए बी कैलकुलेट किया. ए बी इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज होगा. अब देखो ए बी क्या आएगा, √x2 माइनस x1 ए बी x2 y2 x1 y1. तो देखो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर. यहां तक क्लियर है. अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3. आपका ए बी कितना आ गया, √12 है. ये आपका क्या आ गया, ए बी. नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, बी सी. देखो बी सी कैसे कैलकुलेट करोगे. बी सी x1 y1 x2 y2. बी सी के लिए आपने लिखा √x2 दैट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज y माइनस √3 का होल स्क्वायर. एम आई राइट? यहां तक क्लियर है. अब देखो आगे अगेन बी सी इक्वल्स टू √, इसका मैं स्क्वायर ओपन कर दूं. देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × 3 6x प्लस अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√3y. ये आपका क्या आ गया, बी सी. अब आपको क्या निकालना है, सी ए दैट इज √CA x2 y2 x1 y1 क्या है, 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर. यहां से क्या आएगा, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ए बी बी सी और सी आपके पास आ चुके हैं. तो देखो यहां से आप यूज करोगे ए बी इक्वल्स टू बी सी. यहां पे वी नो दैट क्या जानते हैं अपन, ए बी इक्वल्स टू
BC, AB इक्वल टू BC है, मीन्स देखो √12 इक्वल टू, एक चीज और, √12 से पहले आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। आपने क्या किया, स्क्वायरिंग, बिकॉज अंडर रूट है, ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, क्या आया, 12 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। AB का वैल्यू √12 है, तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, √12 का स्क्वायर इक्वल टू BC देखो इतना बड़ा है, आपको ये लिखना ही पड़ेगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए ना, प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 2√3y प्लस 12। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां से 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 आया, इससे ये कैंसिल आउट। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको देखो मैंने सोल्व किया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग जो था वो इक्वल टू किसके आ गया, 0। अब मैं BC और CA को इक्वल कर दूं इन दोनों को, या फिर मैं AB और CA को इक्वल कर दूं, जो सिंपल होगा वो करेंगे। सिंपल क्या होगा, AB और CA को इक्वल करो। यहां पे मैंने लिखा AB इक्वल टू CA, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर। देखो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा AB दैट इज √12 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे भी होल स्क्वायर था, ठीक है। ये क्या रह गया, 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकेंड। क्लियर है यहां तक। अब देखो आगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसको रफ करना ही पड़ेगा। अब देखो आगे, यहां से देखो मेरे पास दो इक्वेशन रह जाती हैं, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। मैंने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसका वैल्यू 12 सेकंड से फर्स्ट में रख सकता हूं। पुट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। मीन सेकंड इक्वेशन से मैंने वैल्यू किस में रख दिया, फर्स्ट में। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 12 माइनस 6x माइनस 2√3y इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसको मैं उधर ले जाऊं, देखो 12 माइनस 6x इक्वल टू 2√3y। यहां से y का वैल्यू क्या आया, 12 माइनस 6x अपॉन 2√3। ये वैल्यू आ गया y का। ये इक्वेशन होगी थर्ड। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैंने क्या रखा, 12। आगे वाला सेम हो गया, 12। ये इधर था, उधर ले गए अपन, एक y की वैल्यू यहां से निकाल लिया आपने। ये पुट करो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 12 माइनस 6x अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब देखो आगे, यहां पे देखते हैं, अब आगे देखने पे देखो, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखो 12 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x का होल स्क्वायर लिख दूं मैं, अपॉन
2√3 का स्क्वायर क्या होगा? ये क्या है 2√3? √12 है, √12 का स्क्वायर क्या हो गया? 12। यहां पे इस 12 को इधर भेजूंगा, पहले एलसीएम आएगा। 12 इक्वल्स टू एक्स, 12x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x का होल स्क्वायर अपॉन 12। क्लियर है? इसको इधर भेज दिया। 12 जब 144 इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 144 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 12 6 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144x। क्लियर है? देखो इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यस और नो? हो गया। अब देखो इसको इधर भेज दो तो ये हो गया 144x इक्वल्स टू, आपने जैसे इन दोनों को ऐड किया ये आएगा 48x स्क्वायर। इसको वापस उधर ले जाओ, 48x स्क्वायर माइनस 144x इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब देखो इन दोनों में से 48x कॉमन आ रहा है, यहां क्या बच गया? x, यहां -3 इक्वल्स टू 0। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है? 48x, यहां पे तो x बचा, यहां पे कितना बचेगा? 3। या तो ये 0 या फिर वो 0। 48x इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। यहां पे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आया? 3। x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, मींस जो थर्ड वर्टेक्स था उसकी दो वैल्यू आएगी। अब देखो उसकी दो वैल्यू कौन कौन सी होगी? 0 और 3। अब देखो ये जो x की वैल्यूज थी ये आप यहां पुट करो, जो भी x की वैल्यूज हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 3। x इक्वल्स टू जैसे ही 0 करोगे तो देखो 12 है अपॉन √12 है, तो वो क्या बचेगा? √12 है। तो यहां से देखो y इक्वल्स टू 12 माइनस 6 इंटू 0 अपॉन √12 है, दैट इज इक्वल्स टू √12 है। इसको मैं लिख सकता हूं 2√3, फर्स्ट वैल्यू होगी। और व्हेन x इक्वल्स टू 3 भी आया आपका, देन y इक्वल्स टू 12 माइनस 6 इंटू 3 अपॉन √12, दैट इज 12 माइनस 18 अपॉन √12, दैट इज इक्वल्स टू -6 अपॉन √12। अब देखो √12 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 2√3। इससे कैंसिल आउट, क्या बचा? माइनस का √3। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब देखो यहां पे आपके पास जो वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगे वो क्या क्या होंगे? एक तो 0,0 हो गया, एक 3,√3 हो गया, ये दो तो हैं। इनके साथ एक तो क्या आएगा? एंड 0, जब x 0 लिया तो y कितना था? 2√3 एंड 0,0 3√3 एंड एक क्या हो जाएगा? 3, -√3। देखो ऐसा हो सकता है कोड ऐसा बन जाए ट्राइंगल, या फिर ऊपर की बजाय नीचे बन जाए। तो देखो यहां अलग आएगा कोऑर्डिनेट, यहां अलग आएगा, सेम टू सेम केस ही है। क्लियर है क्या? अब देखो अगर ये चीज क्लियर है तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट देखो, अपन अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं अपन। इंटरनल एंड
इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। Sorry, not line segment, of a line joining two points। एक लाइन है जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, उसका आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन देखना है। देखो, let the two points, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, लेट द टू पॉइंट्स आर P x1, y1 एंड Q x2, y2 be the two points joined by a लाइन। देखो, दो पॉइंट थे जिनको लाइन के द्वारा ज्वाइन किया गया, ठीक है। अब देखो, P और Q को ज्वाइन कर दिया। लेट R बी द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ इंटरनली और R के यहां कोऑर्डिनेट लिख दो x, y इंटरनली इन द रेशियो m1:m2। देखो, अपने पास PQ दो पॉइंट हो गए, ठीक है, और R कोई पॉइंट है जो उनको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m1:m2 में। मेरे पास सबसे पहले रेक्टेंगुलर एक्सिस आएगी, ये मेरी रेक्टेंगुलर एक्सिस, ये y और ये y डैश, ये x और ये x डैश, और ये क्या हो गया मेरा पॉइंट O, 0, 0। क्लियर है यहां तक? अब देखो, आपको यहां पे कोई लाइन दी हुई है, ये कोई लाइन है PQ, QP, क्लियर है? इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, जैसा आपने डिस्टेंस फॉर्मूला में देखा था, सेम वैसा ही। अब देखो, यहां पे एक पॉइंट R और है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y और ये जो है m1 है और ये कितना है, m2। क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? अब देखो, मैंने कहा ये वाले को मैं अगर यहां मिलाता हूं तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, x1 और ये कितनी हो जाएगी, y1। क्लियर है? इसको मैं यहां लेके आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x और ये कितना हो गया, y। इसको मैं यहां लेके आता हूं तो ये कितना हो गया, x2 और इसको जब मैं यहां लेके आया ये कितना हो गया, y2। यहां तक तो आपको सभी को पता है। अब देखो, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया PQR, ये हो गया S और ये हो गया T। अब देखना एक बार, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ध्यान से देखो, दोनों 90 होंगे, यस और नो? अब ये देखो, अगर ये दोनों 90 हैं तो आपको क्या करना है, एक चीज और, ये यहां भी ज्वाइन होगा, ये हो गया PQRST, ए हो गया, ठीक है। अब देखो, ये एक लाइन जा रही है यहां से, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं, और ये दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल देखो सिमिलर होंगे। अपन इसका यूज करेंगे बाद में। पहले देखो, मुझे एक तो ये ट्राइंगल चाहिए और एक मुझे ये ट्राइंगल चाहिए। देखो, इसके डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है, बट आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि आया कैसे फॉर्मूला। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है कि फॉर्मूला कैसे आया, तो वो आप लोग सीख सकते हो। इस ट्राइंगल के लिए आपको ये वाली साइड पता होनी चाहिए और ये वाली साइड। देखो, PS साइड क्या होगी, मैंने यहां पे लिखा PS इक्वल्स टू
ये ए था, ये बी सी डी ई एफ जी, ये साइड्स होगी। जो पी एस था वो क्या होगा, ये वाला ई एस माइनस ईपी। देखो ई एस माइनस ईपी हो रहा है, दैट इज ई एस तो कितना है एक्स माइनस ईपी कितना है x1। तो आपका पी एस क्या आ गया, x माइनस x1 आ गया। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, आर ए चाहिए, एक आर ए। आर ए क्या आएगा, देखो एफ ए माइनस एफ आर, मीन्स एफ ए तो कितना था x2 माइनस एक्स, ये क्या हो गया x2 माइनस एक्स, सॉरी x, क्योंकि ये कितना है x है। अब आपको क्या चाहिए, पी आर सॉरी एस आर। एस आर देखो क्या होगा, एस आर, एस आर के लिए आप क्या करोगे, बी आर माइनस एस बी, ये हो जाएगा बी आर माइनस एस बी। बी आर कितना है, बी आर कितना है, ये वाला y माइनस y1। अगला देखो आपको क्या चाहिए, क्यू ए। आपको एक रिक्वायरमेंट है क्यू ए की, तो क्यू ए क्या होगा, सी क्यू माइनस ए सी, दैट इज सी क्यू माइनस ए सी। सी क्यू कितना है, y2 माइनस y, ए सी कितना हो गया आपका y। ये सारी वैल्यूज आपने डायग्राम से ले ली। अब देखो पी एस आर और आर ए क्यू जो है वो सिमिलर ट्राइंगल होंगे। आपको ये नहीं बताना किस रूल से होंगे, मैं यहां पे लिख सकता हूं ट्राइंगल पी एस आर एंड ट्राइंगल आर ए क्यू और सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स दोनों जैसे ही सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे तो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल। साइड का रेशियो देखो पी एस अपॉन में आर ए, दैट इज इक्वल टू एस आर अपॉन में ए क्यू, दैट इज इक्वल टू पी आर अपॉन में आर क्यू। ये देखो यहां तक। अब देखो पी एस का वैल्यू क्या था, x माइनस x1 अपॉन आर ए का वैल्यू x2 माइनस x इक्वल्स टू एस आर का वैल्यू y माइनस y1 अपॉन ए क्यू का वैल्यू y2 माइनस y इक्वल्स टू पी आर कितना दिया हुआ है, m1 रेशियो m2। ये देखो ये कैसे आया पता चल गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल। क्लियर है यहां तक। अब देखो अपन इसमें आगे देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो वो दो इक्वेशन टू आ गया, मतलब तीन इक्वेशन बन गई। अब आपको एक एक इक्वेशन लेनी है। पहले इसको इसके साथ ले लो, फिर इसको इसके साथ। पहले मैंने x वाले टर्म को लिया तो देखो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x दैट इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m2 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू m1 इंटू x2 माइनस x आ गया। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो देखो m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x। इसको इधर ले आओ, x वाले टर्म्स को एक साथ कर दो, m2x प्लस m1x दैट इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। क्लियर है यहां तक। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, क्या बचा m1 प्लस m2। ये क्या बचेगा m1x2 प्लस m2x1। यहां से x का वैल्यू क्या आया, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास, x का। एक बार नोट डाउन कर लो आप। उसके बाद देखो
जैसे नोट डाउन हो जाएगा अपन आगे देखेंगे इसमें। अब देखो आपको जो ध्यान रखना है, आपको जो करना है वो क्या है, मिटा दूं मैं इसको। ये x का वैल्यू आ गया, सिमिलरली जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो आपको करना क्या है, ये डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत तो नहीं बोल सकते अपन, बट ये आपके किसी काम का नहीं है। आपको जो रिजल्ट है उसी पे फोकस करना है। रिजल्ट देखो क्या आया, आपने ये कहा कि एक कोई लाइन सेगमेंट था PQ, जहां पे P के कोऑर्डिनेट थे x1, y1 और Q के थे x2, y2। अब देखो अपन उसका ओवरव्यू समझते हैं। मैंने कहा कोई पॉइंट R है जो PQ को डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, तो मुझे उस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x, y, वो कोऑर्डिनेट होंगे m1 इसका पहला तो x2 प्लस दूसरा रेशियो इनटू पहला अपॉन m1 प्लस m2। ये तो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हुआ किसका, पॉइंट R का। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये कब था, जब पॉइंट जो है वो इंटरनली डिवीजन हो रहा हो। जब एक्सटर्नल की बात करें, जब एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें, उसका डेरिवेशन देखो वैसा ही होगा। ये आपको याद रखना है, आपके जो क्वेश्चन आते हैं ऑलवेज इंटरनल डिवीजन पे आते हैं। फिर भी अपन एक्सटर्नल डिवीजन देखते हैं। ये कोई लाइन सेगमेंट है PQ, इसके पॉइंट हो गए x1, y1, इसके हो गए x2, y2 और एक पॉइंट है यहां पे R, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। ये जो बता रहा है ये ऐसे कह रहा है कि ये तो टोटल कितना होगा m1 और ये क्या होगा m2। ये m1 रेशियो m2 के अंदर इसको डिवाइड करता है, तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल्स टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 और y इक्वल्स टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये जो 4 बॉक्सेस लगे हुए हैं आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। इन पे बेस्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी अपन देख लेंगे, क्लियर है यहां तक। अब देखो अपन इसमें 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। देखो जब भी आपके पास क्वेश्चन मिलेगा आप इसके अंदर आपको डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा। देखो जैसे क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, एक एग्जांपल लिया मैंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग, विच डिवाइड्स the line joining the points minus 2, 1 and 5, 4, minus 2, 1 and 5, 4 internally in the ratio 2:1। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो आप पहले। इस बार डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन है, ये भी आपको एक बार समझ में आने लग गया, फिर सेम चीज अप्लाई होनी है इसके अंदर, वही चीज। फाइंड द कोड, पहले देखो इंटरनली की बात करें, जब भी इसके अंदर सेगमेंट की बात कर रहा है मीन्स डिवाइड कर रहा है, तो आप सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लें कुछ इस टाइप का। यहां पे एक पॉइंट P अगर दिया हुआ है तो अलग बात है, वरना आप ये 3 पॉइंट फिक्स कर लें।
क्लियर है यहां तक? अब देखो किसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और किसके नहीं। यहां m1 रेशियो आएगा, यहां m2, इंटरनली की बात हो रही है। क्या दो कोऑर्डिनेट दिए हुए p और q के? यस, ये -2,1 और ये 5,4। अब जो चीज गिवन है वो तो लिखते जाओ, जो नहीं है वो फाइंड आउट कर लो। रेशियो दे रखा है, आर के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, तो आपको देखो यहां से डायग्राम बनाते ये चीज पता चल गई कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट क्या करना है आपको? आर के कोऑर्डिनेट। मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x, y। अब देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है इसके जो कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का जो होता है वो m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूले तो आपको याद होंगे, बट अब इनकी वैल्यूज कैसे आएंगे? देखो ये पॉइंट ऑलवेज x1 y1 है, और जिधर x1 y1 है r से उधर आपका क्या रहेगा? m1, और जिधर x2 y2 है उधर आपका क्या रहेगा? m2। मींस ये m1 m2 x1 y1 x2 y2 सब कुछ है, तो फॉर्मूले में पुट करो। x इक्वल्स टू m1 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है? 5, m1 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है? माइनस का 2 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। देखो 10 माइनस 2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3। आपका जो पहला कोऑर्डिनेट है वो कितना आया? 8 अपॉन 3। सॉरी, x का जो वैल्यू था वो कितना आएगा? 8 अपॉन 3। नेक्स्ट देखो y इक्वल्स टू, x कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया? 8 अपॉन 3। y के कोऑर्डिनेट देखेंगे, m1 वही रहेगा 2 y2 4 प्लस m2 1 y1 फिर से 1 अपॉन 2 प्लस 1, 8 प्लस 1 8 प्लस 1 अपॉन 3 दैट इज 9 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। दोनों आगे। अब यहां पे लिख दो द कोऑर्डिनेट्स आर क्या होंगे? 8/3, 3। ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, या फिर द कोऑर्डिनेट्स आर 8/3, 3। सिंपल था क्वेश्चन। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन आए, अब देखो यहां पे अगर एक्सटर्नली बोल देता है, एक्सटर्नली बोलता है, तो देखो एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना हमेशा, जब भी एक्सटर्नली बोल देता है केवल फॉर्मूले में माइनस लगा दे, बाकी कुछ नहीं है। जब भी एक्सटर्नली बोलता है, जहां जहां फॉर्मूले में प्लस दिखाई दे रहा है वहां वहां आप क्या लगा दो? माइनस, बस, बाकी सॉल्यूशन सेम रहेगा। चलो अब देखो इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ये तो एक टाइप के हो गए। अब देखो इसी में टाइप 2 के क्वेश्चंस, इंटरनली डिवीजन में टाइप 2 का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप 2 का जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस पे उसका कंसेप्ट आपको याद भी होना चाहिए। टाइप सेकंड, अब देखो इसका क्या कंसेप्ट है। यहां पे देखो टाइप सेकंड में आपके पास एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, इन विच रेशियो, इन विच रेशियो मींस रेशियो जब भी पूछा जाए। अब देखो मैं दो क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूं कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज आपने पढ़ रखा है इन विच रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स, एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन joining the points, joining the points A हो गया 3,-5 एंड B हो जाएगा दैट इज -4,7 ले लो, -4,7। अब देखो आपसे पूछा गया किस रेशियो में, एक तो ये पूछ लिया, एक एक्स एक्सिस भी दे दिया उसने, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब देखो मैंने कहा था आपको
जब भी इंटरनल डिवीजन की बात करें सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना है। ये पॉइंट पी क्यू मानते थे, बट इस बार आपको ए और बी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको आप सी या आर मान लो, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट 3,-5 दे रखे हैं, इसके -4,7 दे रखे हैं। आर के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे आपको। आर के तो ये दे रखा है कि आर जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। जब भी आर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इट मींस इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये और नो। जब भी ये बोल रहा है ना एक्स एक्सिस डिवाइड्स, मींस ये पॉइंट कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे है, तो ये क्या करेगा, इसमें डिवाइड करेगा। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया अपन ने, एक तो एक्स हो गई, दूसरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट वहां पे प्रेजेंट नहीं है। अब रेशियो ध्यान रखना, रेशियो से रिलेटेड एक बात, जब भी आपसे इन विच रेशियो पूछे, जब भी आपसे रेशियो फाइंड आउट करने को बोले, तब आपको जो रेशियो है वो एज्यूम करना है के रेशियो 1। जब भी आपसे रेशियो फाइंड आउट करने को बोले, तब ऑलवेज आपको रेशियो जो आपको एज्यूम करना है वो क्या करना है, हमेशा के रेशियो 1। अब देखो आगे, अगर आपने के रेशियो 1 एज्यूम किया है तो देखो, यहां से आपके पास m1 m2 x1 x2 xy और x2 y2। अब देखो यहां पे m1 भी नहीं है आपके पास और x भी नहीं है, दो चीजें अननोन है। तो देखो यहां पे y तो गिवन है ना, तो अपन जो चीज गिवन है वो लेके करेंगे। k का वैल्यू निकालना है, तो देखो एक इक्वेशन अपने पास ये आती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक ये रहती है y इक्वल्स टू m1 x2 सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जो ये इक्वेशन है इसमें आपको x भी नहीं पता और m1 भी नहीं पता, मींस एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आप एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट जो ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर आपको y पता है, इसके अंदर y पता है, केवल क्या चीज नहीं पता, m1। तो इस इक्वेशन से आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो यहां क्या लिखोगे, बाय टेकिंग y कोऑर्डिनेट ऑफ r का y कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो देखो y क्या है 0 इक्वल्स टू m1 k हो गया इंटू y2 7 प्लस m2 1 इंटू y1 कितना हुआ -5 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है यहां तक? इसको मैं इधर भेजूंगा 0 हो गया। ये देखो क्या आया 7k -5 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। k का वैल्यू कितना आया 5 अपॉन 7। अब एक चीज और बड़े ध्यान से सुने, देखो आपने k रेशियो 1 लिया, कैसे भी कैलकुलेट करके k की दो फॉर्म में वैल्यू आ सकती है। एक तो k की वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में और एक हो सकता है k की वैल्यू कंप्लीट आ जाए, जैसे 2 3 4 5 6। जब भी k की वैल्यू फ्रैक्शन में आए तो जो भी फ्रैक्शन आएगा दैट विल बी द रेशियो। k इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, देन द रेशियो विल बी 5:7। मीन्स जो भी k की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा रेशियो। अगर k की वैल्यू कंप्लीट टर्म आती है, जैसे k इक्वल्स टू 2 आ गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा, दूसरा रेशियो आपको उस टाइप क्या 1 लेना है, पहला जो भी k की वैल्यू आए। बट k की वैल्यू जैसे ही फ्रैक्शन में आती है तो दूसरा रेशियो आपका 1 नहीं रहेगा, वो वही बन जाएगा जो k के डिनोमिनेटर में है। क्लियर है? यहां से देखो आपके पास k का वैल्यू आ गया। यहीं पे आपको वो ये भी बोल सकता था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम बढ़ा देता हूं। अगर आपको बोले आपने k का वैल्यू निकाल दिया, अब आपको उसने बोला कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। अब देखो मेरा रेशियो क्या हो गया 5:7 हो गया। अब मैं इससे निकाल सकता हूं x इक्वल्स टू m1 5, x2 कहां गया -4 प्लस m2 7 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 7 कितना हो गया -20
प्लस 21/12 दैट इज 1/12। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1/12 आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो अगर नहीं है तो ये तो x एक्सिस का था। अब देखो इससे सिंपल क्वेश्चन होगा ये वाला, तो इसी टाइप में अपन करते हैं एक क्वेश्चन हो, इससे सिंपल होगा, 101% होगा इससे सिंपल। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन विच रेशियो, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इन विच रेशियो, इन विच रेशियो पॉइंट, आपको पॉइंट दे दिया -2,3 डिवाइड्स द लाइन joining the, in which ratio the point -2,3 divides the line joining the points -3,5 and 4,-9। अब देखो फिर से आपसे पूछा गया तो रेशियो, ही पॉइंट्स का नाम भी नहीं दे रखा, तो देखो सॉल्यूशन करेंगे अपन। सबसे पहले मैंने ये कहा ये मेरे P और Q हो गए, लाइक करण और अर्जुन हो गए, और ये क्या हो गया R। P के कोऑर्डिनेट -3,5 क्योंकि आपने 4,-9 ले लिए, क्लियर है। R के कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 2,3। जब भी आपसे इन विच रेशियो पूछा जाए तब आप रेशियो क्या लेते हो? K रेशियो 1। जब भी आपसे रेशियो पूछा गया तब आपने क्या लिया? K रेशियो 1। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। यहां पे आपके पास अननोन वेरिएबल एक है, मैंने कहा मैं पहले x से सोल्व करता हूं। x क्या है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x का वैल्यू गिवन है -2, m1 कितना हो गया k, x2 कितना हो गया 4 प्लस m1 1 इंटू सॉरी m2 1 इंटू x1 कितना होगा -3 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? इसको इधर भेज दो, माइनस का 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k -3। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, -2k -2 इज इक्वल टू 4k -3। k वाले को उधर भेज दो, 3 को इधर ले आऊं। यहां से देखो 4k प्लस 2k इक्वल टू 3 -2, 6k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू कितना आ गया 1/6। जैसे ही k का वैल्यू फ्रैक्शन में आया आपका रेशियो कितना हो गया 1/6। अब आप कहोगे सर अपन ने x से क्यों निकाला, y से निकालते तो कुछ अलग आता। कोई बात नहीं, अभी y से निकाल के देखेंगे तब भी रेशियो सेम ही आएगा। देखो मुझे x अच्छा लगा इसलिए मैंने x ले लिया, आपको y अच्छा लगे आप y का वैल्यू लेके कर लो। देखो y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। क्लियर है यहां तक? अब देखो y कितना है 3 इक्वल्स टू m1 k इंटू y2 -9 प्लस m2 1 इंटू y1 5 अपॉन k प्लस 1 हो गया। ये इधर आ गया 3 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 9k माइनस का प्लस 5। क्लियर है? ये हो गया 3k प्लस 3 इज इक्वल टू -9k प्लस 5। इधर उधर कर दो इनको, 3k प्लस 9k इक्वल टू 5 -3, 12 है k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2 अपॉन 12 है, कितना आ गया k का वैल्यू क्या है फिर से 1/6। तो आपको जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 1/6। नोट डाउन कर लो इसको।
इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है। आप लोग घर जाके कंप्लीट एक्सरसाइज 9.2 सोल्व कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। फिर भी आपको ट्राई करना है, अगर नहीं होती है तो अपन कल 9.2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। केवल एक टाइप का क्वेश्चन है जो रहा है वो अपन कल सोल्व करेंगे, बाकी आप लोग कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।